हेलो बच्चों, फिर आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं केमिस्ट्री के साइंस के 10th क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो स्कोरिंग चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट मार्किंग चैप्टर है। अगर देखें तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, मेन पॉइंट्स लेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को भी वही स्पेल्स में पूरा करेंगे। तो आज पहला स्पेल है इस चैप्टर का जिसे हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि हम किसकी बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन एक ऐसा वर्ड है जिसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है कार्बो और इसका मतलब होता है कोल। यानी कार्बो का मीनिंग होता है कोल। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम कोल की बात करेंगे। तो अगर इस वर्ड की बात करें तो कार्बन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल बोल सकते हैं हमारे अर्थ का। यानी जितने भी हमारे अर्थ के मटेरियल है जिसमें हम बोले लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सबके अंदर हमारे क्या मिलता है, कार्बन। अगर अर्थ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे एग्जिस्ट करता है 0.03%। यानी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, या फिर कार्बन इटसेल्फ ले सकते हैं जो कार्बन डेटिंग के लिए काम में आता है। हमारी अर्थ में जो कार्बन एग्जिस्ट करता है वो 0.03% करता है, जो भी अर्थ के गैसियस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें भी। बाकी और भी जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं उनके अंदर भी कार्बन मिलता है हमारा, जिसमें हम लोग कार्बन से हम लोग क्या भी निकालते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम जितने भी हमारी पुरानी रॉक्स रहती हैं, प्लांट रहते हैं, कितने हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, उनकी लाइफ हम लोग किस पे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक से निकालते हैं। कि हर कंपोनेंट की एक लाइफ रहती है जिसमें टाइम के साथ साथ कार्बन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, उससे हम उसकी लाइफ का पता लगाते हैं, जिसे हम कार्बन डेटिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। दूसरे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं सच एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। अगर मैं बात करूं आगे चल के, हमारी कार्बन पे बेस्ड एक केमिस्ट्री भी आती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट इसे क्या बोल देते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बन की स्टडी के लिए हम कौन सी केमिस्ट्री काम में लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन सब चीजों के बाद हम कार्बन की अब कंस्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। कार्बन को स्टार्ट करने के लिए कार्बन की ये सारी मेन चीजें हैं और कार्बन के कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। तो कार्बन के मेन कंस्टिट्यूएंट्स में अगर हम लेंगे तो अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के मेन कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो कार्बन के अंदर अगर हम चलेंगे तो कार्बन के अंदर हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन का सिंबल है C। एटॉमिक नंबर इसका नीचे रिप्रेजेंट करा जाता है। कार्बन का मास नंबर कितना है, 12। यानी कार्बन का अगर वेट देखेंगे, एटॉमिक मास, कार्बन के एटॉमिक मास को देखेंगे तो इसका वजन होगा 12 ग्राम और इसका एटॉमिक मास यूनिट को देखेंगे तो 12 U भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 और 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंट होंगे किसमें, के शेल में, और एल के अंदर प्रेजेंट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी देखो, वैलेंसी हम किसे बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है या कितने एलिमेंट से जुड़ सकता है, कितने एलिमेंट से हट सकता है। अगर मैं जनरल बात करूं, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर कार्बन की वैलेंसी रहेगी C-4। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -4 आएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है तो। दूसरी, अगर कार्बन के ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +4, 4 इलेक्ट्रॉन का लूज होना, तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, +4। इस चीज से बचने के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कार्बन एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसे बोलते हैं, ये कोवैलेंसी के साथ बनाता है, कोवैलेंसी के साथ, जिसमें ये बिहेव करता है किसकी तरह, ये एक बॉन्ड बनाता है जिसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें ये कोवैलेंट के बॉन्ड के अंदर ये क्या करता है, किसी के साथ भी अगर बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो ये क्या बनाएगा, CH4। 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो CH4, 4 क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो CCl4। अब ये चीज इसने किससे बनाई है, कोवैलेंट बॉन्ड से बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आपके इस चैप्टर में देखें तो 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है हमारा, एक बॉन्ड बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो हमेशा किससे बनता है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते क्या है, एक बार इनको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसको डिफरेंशिएशन की तरह ले लेते हैं, किस तरह से बॉन्ड। सबसे पहले आपको बता दो बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एक अट्रैक्शन पावर से बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। यानी 2 एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखने का एक तरीका है हमारे पास बॉन्ड। और ये बॉन्ड अभी जो आप लोगों की क्लास में है बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं जिसे बोलेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है वो किससे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे बनता है, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन, कार्बन का खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, जिसमें 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के खुद के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर कार्बन के देखें तो कार्बन के 2 और 4। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे 2 6, लास्ट शेल में जितने रहेंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता है, ऐसे जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जो बॉन्ड बना हमारा इसे बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा, यानी जिसमें इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने भी ना पड़े परमानेंट। ऐसे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे 2 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और Cl 2 8 7। ये अपना कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, इसे दे देगा, जिससे इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1,
और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 288। यानी ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और जिसकी वजह से किस पे क्या चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन दे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रॉन ले तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई हो जाता है, ज्यादा रहता है। और इनके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये कैसे बॉन्ड रहेंगे, वीक बॉन्ड रहते हैं। इसके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक रहता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक रहेगा, यानी कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को। अब कुछ मेन कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि हम कार्बन से बनाते हैं, जिन्हें हम क्या भी बोल देते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक ही बार में समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे चैप्टर का दूसरा मेन पोर्शन चालू हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर को हम 3 स्पेल में पूरा करेंगे। तो पहला स्पेल हमारा एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी लास्ट टॉपिक है आज का, उसको देखते हैं, वो पूरा करते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है एक ऐसी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो केवल कार्बन कार्बन से बनी है। सबसे पहला एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कि कार्बन से बनता है, जिसकी हम बात करेंगे वो है डायमंड। दूसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जिसकी हम बात करेंगे जो कि केवल कार्बन से बनता है, उसे बोलेंगे ग्रेफाइट। और तीसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कि केवल कार्बन से बनता है, जिसे बोलते हैं फुलिडीन। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि चमकता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोगों ने अपने लाइट में भी पढ़ा होगा 2.52 रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जिसको लाइट की डेविएट करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लगभग ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसे डिस्कस करें तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा इसका। ऐसा सा स्ट्रक्चर रहेगा इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, लेकिन ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ था। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे हार्डेस्ट मटेरियल यानी सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, डायमंड है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी के कंपैरिजन की बात करें, इसी के कंपैरिजन में अगर बात करें तो दूसरा मटेरियल हमारा कौन सा है, ग्रेफाइट है। ये कैसा रहता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और कैसा रहता है, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल यानी झड़ता है, पपड़ी की फॉर्म में आता है, ब्रिटल इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और लेयर्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये वेफर्स फॉर्म में मिलता है। हमारी कार्बन की लेड पेंसिल वगैरह आते हैं, वहां पे बैटरीज में भी यूज होता है। और लेयर्ड, ऐसे पतला लेयर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, लेयर की फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में रहेगा। और इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लास्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे बोलते हैं हम फुलरीन।
C60 लगभग एक 60 कार्बन जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं फुल रिंग। फर्स्ट टाइम स्मॉल वैली और क्रोटो ने इसे डिस्कवर करा था, लेकिन इसको नाम दिया था फुल रिंग किसने, जिसे इसने नाम दिया था बकमिस्टर फुल रिंग। बकमिस्टर फुल रिंग, बकमिस्टर फुल रिंग ने इसको पूरा नाम दिया था। और ये भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ये क्रैकिंग प्रोसेस में काम में आता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम में आता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम में आता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये भी बॉल की तरह दिखेगा आपको, बॉल की तरह स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसके पूरी फिल्टरिंग के फॉर्म में। यानी एक बॉल लगभग 60 एटम ऑफ कार्बन से बनता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है जिसकी बात करते हैं हम कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रिंग। तो अगर पहला पोर्शन बोल रहे हैं कार्बन इन इस कंपाउंड का, तो इतना पोर्शन आप लोगों को एटलीस्ट पहले याद रखना पड़ेगा। अब हम कार्बन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे जिसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है। आगे कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन। कार्बन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन करता है जिसमें कंबशन रिएक्शंस हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शंस आती हैं। फिर कुछ लास्ट में इसके एप्लीकेशन और यूजेस हैं, वो आने वाले चैप्टरों में हम इसे जरूर पढ़ेंगे। और अब आप लोगों का क्रूशियल टाइम आ गया, थोड़ा सा पढ़ाई की स्पीड तेज कर दो। बैकअप में आपको, इसी वीडियो के बैकअप में आपको बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगी। सबको थोड़ा देख के रिवाइज करते रहो, बाकी सब्जेक्ट को भी। थैंक यू।